नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के खास पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों दिलों को छुआ है। रसायनवादी यानी द अल्केमिस्ट, जिसे लिखा है मशहूर लेखक पाउलो कोएल्हो ने। आज हम इस किताब की कहानी, इसके गहरे दर्शन और उन जीवन सबको एक धारा प्रवाह यात्रा की तरह आपके सामने लाएंगे, जैसे कि आप सेंटियागो के साथ मिस्र के रेगिस्तान में चल रहे हों। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो न सिर्फ आपके दिमाग को झकझोरेगी, बल्कि आपके दिल को भी अपने सपनों की ओर ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव में स्पेन के हरे भरे पहाड़ों के बीच एक युवा चरवाहा है। सेंटियागो। उसकी जिंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल। वह अपनी भेड़ों के साथ घूमता है, प्रकृति से बातें करता है और रात में तारों के नीचे सोता है। लेकिन जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, सेंटियागो के मन में भी एक बेचैनी है। उसे बार बार एक सपना दिखता है, एक सपना जो उसे मिस्र के पिरामिडों के पास ले जाता है, जहां उसे एक खजाना मिलने वाला है। यह सपना कोई साधारण सपना नहीं है मित्रों, यह उसका निजी मिथक है। वह उद्देश्य जो हर इंसान के लिए ब्रह्मांड ने लिखा है। लेकिन सवाल यह है, क्या सेंटियागो इस सपने को सच करने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या वह अपनी भेड़ों, अपनी सुरक्षित जिंदगी को छोड़कर अनजान रास्तों पर निकल पड़ेगा? यह कहानी उसी हिम्मत, उस जोखिम और उस विश्वास की है जो हमें अपने सपनों तक ले जाता है। सेंटियागो की कहानी शुरू होती है जब वह अपने सपने को समझने के लिए एक जिप्सी महिला से मिलता है। वह महिला उसे बताती है कि यह सपना एक संदेश है, उसे मिस्र जाना होगा। लेकिन मित्रों, सपने तो हम सब देखते हैं, है ना? कितने लोग उन सपनों को सच करने की हिम्मत करते हैं? सेंटियागो भी डरता है। वह सोचता है, मेरी जिंदगी तो ठीक है, क्या जरूरत है इस जोखिम की? लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है मेल्कीसेदक से, जो जेरूसलम का राजा है। यह बूढ़ा व्यक्ति सेंटियागो को एक गहरी बात सिखाता है। जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए जुट जाता है। यह वाक्य मित्रों इस किताब का दिल है। मेल्कीसेदक सेंटियागो को 2 जादुई पत्थर देता है, उरिम और थुम्मिम, जो उसे संकेतों को समझने में मदद करेंगे। और यहीं से सेंटियागो का सफर शुरू होता है। मित्रों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में संकेतों को देखा है? शायद कोई छोटी सी घटना, कोई मुलाकात या कोई आकस्मिक बात जो आपको आपके रास्ते की ओर इशारा करती हो। यह किताब हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड हमसे बात करता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। सेंटियागो अपनी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका के तट पर टेंजियर शहर पहुंचता है। लेकिन यहां उसका पहला सबक इंतजार कर रहा है। एक चोर उसका सारा पैसा चुरा लेता है और सेंटियागो अकेला, बिना पैसे, अनजान शहर में फंस जाता है। मित्रों, यह वही पल है जब हम में से ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं।
लेकिन सेंटियागो हार नहीं मानता। वह एक क्रिस्टल व्यापारी के पास काम शुरू करता है। यह व्यापारी उसे मेहनत, धैर्य और छोटे छोटे कदमों का महत्व सिखाता है। सेंटियागो की मेहनत से दुकान फलने फूलने लगती है और वह फिर से पैसा कमाता है। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है। अब जब उसके पास पैसा है तो क्या वह अपने सपने को छोड़ देगा और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगा, या फिर वह उस अनजान खजाने की तलाश में आगे बढ़ेगा? मित्रों, यह वह मोड़ है जो हमारी जिंदगी में भी आता है। जब हम अपने सपनों के लिए जोखिम लेते हैं तो रास्ते में कई बार हमें लगता है कि शायद यहीं ठीक है, यहीं रुक जाएं। लेकिन सेंटियागो हमें सिखाता है कि असली खजाना उस रास्ते में है जो हम चुनते हैं, न कि उस मंजिल में जो हमें दिखाई देती है। सेंटियागो फिर से अपने सफर पर निकलता है और एक कारवां के साथ मिस्र के रेगिस्तान में प्रवेश करता है। यहां उसकी मुलाकात होती है एक अंग्रेज से जो रसायन विद्या, अल्केमी का अध्ययन कर रहा है। यह अंग्रेज सेंटियागो को बताता है कि रसायन विद्या का असली मकसद है साधारण धातु को सोने में बदलना और आत्मा को शुद्ध करना। लेकिन सेंटियागो को अभी तक नहीं पता कि उसका असली खजाना क्या है। रेगिस्तान में सेंटियागो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। युद्ध, खतरे और अनिश्चितता। लेकिन यहां वह सीखता है कि डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। मित्रों, क्या आपने कभी अपने डर का सामना किया है? शायद कोई नई नौकरी, कोई नया रिश्ता या कोई बड़ा फैसला। सेंटियागो हमें दिखाता है कि डर के पार ही असली आज़ादी है। सेंटियागो की यात्रा उसे एक रेगिस्तानी नकलिस्तान में ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है फातिमा से, एक युवती जिससे उसे प्यार हो जाता है। फातिमा सेंटियागो को प्रोत्साहित करती है कि वह अपने निजी मिथक को पूरा करे। वह कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन तुम्हें अपने सपने को पूरा करना होगा। मित्रों, यह प्रेम की एक खूबसूरत परिभाषा है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो आपको बांधे, बल्कि वह जो आपको आपके उद्देश्य की ओर उड़ान दे। क्या आपने कभी ऐसा प्यार अनुभव किया है जो आपको बेहतर बनाए? नकलिस्तान में ही सेंटियागो की मुलाकात होती है रसायनवादी से, द अल्केमिस्ट से। यह रहस्यमय व्यक्ति सेंटियागो को सिखाता है कि असली रसायन विद्या आत्मा की शुद्धि है। वह उसे बताता है कि खजाना ढूंढने का मतलब है अपने दिल की सुनना। रसायनवादी सेंटियागो को एक आखिरी चुनौती देता है, अपने डर को जीतने और विश्वास को बनाए रखने की। सेंटियागो आखिरकार मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है, लेकिन यहां उसे एक और आश्चर्यजनक सबक मिलता है। लुटेरे उसे मारते हैं और उसका सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन एक लुटेरे की बात से सेंटियागो को अपने सपने का असली अर्थ समझ में आता है। वह वापस स्पेन लौटता है, जहां उसे पता चलता है कि खजाना तो उसी जगह दफन था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी।
उसके गांव के एक पुराने चर्च के पास। लेकिन मित्रों, यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, असली खजाना था वह अनुभव, वह सीख और वह आत्म जागरूकता जो सैंटियागो ने अपनी यात्रा में हासिल की। यह किताब हमें सिखाती है कि असली खजाना हमारे अंदर है और उसे पाने के लिए हमें अपने दिल की सुननी होगी। मित्रों, रसायनवादी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है अपने सपनों का पीछा करें, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। अपने निजी मिथक को पहचानें और उसकी ओर बढ़ें। संकेतों पर ध्यान दें। ब्रह्मांड हमसे बात करता है। छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें और सहयोग हमें रास्ता दिखाते हैं। डर को जीतें। हर बड़ा कदम डर के साथ आता है, लेकिन डर के पार ही असली मंजिल है। प्रेम और बलिदान। सच्चा प्रेम वह है जो आपको आज़ाद करता है, न कि बांधता है। विश्वास रखें, जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। आपका निजी मिथक क्या है? मित्रों, सैंटियागो की कहानी हमारी कहानी है। हम सबके पास एक निजी मिथक है, वह सपना, वह उद्देश्य जो हमें सुबह उठने की वजह देता है। शायद आपका सपना एक नया कैरियर शुरू करना हो, कोई नया हुनर सीखना हो, या अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना हो। सवाल यह है, क्या आप उस सपने को सच करने की हिम्मत जुटा रहे हैं? रसायनवादी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में असली खजाना वह अनुभव है जो हम हासिल करते हैं। तो अपने दिल की सुने, संकेतों को पढ़ें और अपने निजी मिथक की ओर बढ़ें। मित्रों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या सैंटियागो की यात्रा ने आपको अपने सपनों के बारे में सोचने पर मजबूर किया? अगर हाँ, तो हमें ज़रूर बताएं। आप अपने विचार हमें कमेंट में या सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले एपिसोड में हम एक और ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। तब तक के लिए अपने सपनों को जिएं, अपने दिल की सुने और ब्रह्मांड के संकेतों पर भरोसा रखें। धन्यवाद।